गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। देखो मैं आपको जीपी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको कंपेयर करके समझाता हूं। एपी और जीपी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है भाई। एपी और जीपी, देखो एपी और जीपी आपने दोनों पढ़ी होंगी, ठीक है भाई। एपी और जीपी दोनों हमने पढ़ी है। सॉरी, एपी आप लोग पढ़ चुके हैं, जीपी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो एपी में क्या होगा, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं वो सभी एक सर्टेन डिफरेंस पे रहते हैं, है ना। जैसे ये देखो, अब सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, राइट। तो 2 क्या है हमारा डिफरेंस है, 2 क्या है हमारा डिफरेंस है। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। जबकि जीपी में ऐसा नहीं होता। जीपी में क्या होता है, नंबर तो रहेंगे लेकिन वो एक रेशियो में रहेंगे। रेशियो का मतलब 5 आ गया, 5 के बाद 5 का डबल 10 कर दिया, फिर 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। सॉरी 100 नहीं, 160 हो गया। क्लियर। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, रेशियो है भाई। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 बनता है, 10 को 2 से करने पे 20, फिर 2 जा, फिर 2, राइट। जबकि यहां पे क्या था, सभी प्लस हो रहे थे, है ना। तो जो भी नंबर्स होते हैं एपी में सभी क्या होते हैं, वो प्लस होते चलते हैं या फिर माइनस हो जाते हैं, लाइक दिस 10 7 4 1 -2 -5 एक्सेट्रा। डिफरेंस क्या है, -3 ये चल रहा है। इस साइड भी इस तरह से नंबर आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 40 10/4 या 5/2, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 5/2 लिख देता हूं, 5/8, 5/32। क्या हो रहा है, देखो 40 को क्या किया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया यानी 1/4। यहां भी 1/4, 1/4। क्लियर। तो इनको बोलते हैं रेशियो। इनको हम क्या बोलेंगे भाई, इस साइड रेशियो। ये होता है हमारा डिफरेंस, इस साइड हमारा डिफरेंस, उस साइड होगा रेशियो, कॉमन रेशियो बोलेंगे। क्लियर। यहां पे इसको लिखते हैं डी से, इसको लिखते हैं आर से। डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो बाद की टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, a2 माइनस a1 कर दो, या फिर a3 माइनस a2 कर दो, a4 माइनस a3, कुछ भी लगा। यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेनी होती है और उनमें जो बाद वाली टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। रेशियो में क्या होता है, देखो रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब ही अपोन में होता है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, a2 के अपोन में a1 करेंगे। देखो अगर 10 के अपोन में 5 करता हूं क्या मिलता है, 2 मिलता है। 20 के अपोन में 10 करूं तो a2 अपॉन a1 लिख सकते हो, a3 अपॉन a2 या a4 अपॉन a3, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया हमारा रेशियो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, वही कुछ चीजें जो सेम रहेंगी, जैसे टर्म इसकी भी हम a1 a2 a3 अप टू an होती है। इधर भी आपकी टर्म यही होती है। फर्स्ट टर्म को यहां भी a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को यहां भी a बोलते हैं। क्लियर। यहां पे d होगा यानी डिफरेंस होगा, यहां पे r होगा यानी कि रेशियो होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं nth टर्म की, किसके बारे में भाई, nth टर्म के बारे में, तो यहाँ पे nth टर्म क्या आती है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। क्लियर। a प्लस n माइनस 1d। यहां क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे क्या करते थे, क्योंकि ये सारा क्या होता था, सारा गेम किसका होता था, डिफरेंस का होता था, ऐड का होता था। तो a में प्लस करते थे, इस साइड सारा गेम किसका है, मल्टीप्लाई का। तो a के मल्टीप्लाई मिलेंगे, किसको, यहाँ पे d को लेते थे तो यहाँ पे किसको लेंगे, r को लेंगे। क्लियर। a r, और यहां पे n-1 d के साथ मल्टीप्लाई होता था, यहां पे n-1 जाएगा भाई इसकी पावर में। क्लियर। तो an का फॉर्मूला क्या होगा, ar की पावर n-1। क्लियर। यहाँ पे nth टर्म an का फॉर्मूला था a प्लस n-1d, यहाँ an का फॉर्मूला है ar की पावर n-1। अगर मैं बात करूं sn के बारे में, तो sn यहाँ पे होता है n/2 इंटू 2a प्लस n
माइनस 1d, या फिर दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an होता है। तो इन द सेम वे यहां पर भी आपके दो फॉर्मूले चलेंगे। Sn की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर r का r यानी कि जो रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि देखो अगर r 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, 1 से ज्यादा 2 3 4 होगा तो r में से 1 को माइनस कर देंगे। और अगर r 1 से कम हो, r अगर 1 से कम हो तो क्या करेंगे भाई, 1 में से r को माइनस कर देंगे। क्लियर है? अगर r आपका 1 से ज्यादा है तो r में से 1 को माइनस कर दो, और अगर r आपका 1 से कम है तो 1 में से r को माइनस कर दो। आई होप क्लियर होगा आपको ये, राइट। तो ये बात हो गई भाई एसएन के बारे में, दोनों का एसएन हो गया। तो खैर आज हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है जीपी, तो जीपी के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है भाई। तो जीपी में क्या क्या पता चला अभी तक हमें कि जीपी जो चलेगी वो किसके ऊपर चलेगी, रेशियो के ऊपर चलेगी। नंबर या तो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या फिर वो डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, आर का फॉर्मूला रेशियो कैसे निकालेंगे, जो बाद वाली जो टर्म है उसके अपोन में फर्स्ट टर्म को करेंगे, यानी a2 अपॉन a1 कर दो, या a3 अपॉन a2 कर दो, या a4 अपॉन a3 कर दो, कुछ भी। क्लियर? अच्छा, एसएन के बारे में बात करूं मैं, सॉरी एएन के बारे में। एएन क्या होगा आपका, एएन होगा फर्स्ट नंबर a इनटू कॉमन रेशियो r और r रेज टू द पावर n-1। क्लियर? एसएन में क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1। देखो ध्यान देने की बात ये है, r की पावर n और फिर पूरे में से 1 को माइनस किया गया, जो -1 है पावर में नहीं है भाई, कभी इसको पावर में लिख लो। r की पावर n है, यहाँ पे और थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, r की पावर n है और इसमें से 1 को माइनस किया गया है। क्लियर? अपॉन में r-1 है, r दो तरीके से लिख रखे हैं, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है? r तो r ये स्मॉल r से लिखते हैं, अपॉन r-1। और अगर r की वैल्यू 1 से कम हो तो 1 माइनस r की पावर है, यानी कि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो r में से 1 माइनस कर दो, और अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 में से r को माइनस कर दो। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये तो था बेसिक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। देखो कह रहा है फाइंड दी 20th टर्म, यानी एक तो a20 फाइंड करना है और एक an फाइंड करना है। 20th एंड टर्म ऑफ द जीपी। जीपी के आपके पास 5/2 है, 5/4 है, 5/8 है। क्लियर? तो देखो सीधी सी बात है, a की वैल्यू क्या है भाई, 5/2 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। r क्या होता है, a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1, यानी 5/4, और इसके अपॉन में a1 करेंगे। a1 का मतलब इसके अपॉन में लिख लेता हूं पहले मैं, 5/2 ऊपर लेके जाओगे तो भाई 5/4 इंटू में हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। r की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। r मिल गया। r क्या है, 1 से कम है वैसे तो, लेकिन ऐसे हमें निकालना नहीं तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। a20 पे आ जाओ। a20 का मतलब a r की पावर 19, क्या अभी बता दें, एक कम होगा, n-1 होगा। तो a का मतलब 5/2 इंटू r का मतलब 1/2 की पावर 19। क्लियर? अब 1 की पावर 19 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर से कितनी भी 1 ही रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 रहेगा। 2 के बारे में बात करूं तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 19 है, यहाँ पे कितनी है अभी 1 है, तो 19 प्लस 1, तो 2 की पावर कितनी आ गई भाई 20। क्लियर? ये आपका आंसर। ऐसे an निकाल लेंगे। an में क्या होता है, ar की पावर n-1 होता है, तो 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, तो ऊपर तो आ जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 1 यहाँ पे है, और 2 की पावर n-1 ये है, दोनों ऐड होकर 2 की पावर n बन गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। कह रहा फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। क्या फाइंड करना है भाई, 12th टर्म ऑफ अ जीपी। कुछ 8th टर्म, देखो जो टर्म दे रखी है उनको देखा करो। a8 कितना दे दिया, 192, एंड कॉमन रेशियो इज 2। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा। a8 का मतलब, a8 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ar की पावर 7 दैट इज इक्वल टू 192। a आपको गिवन नहीं है, हाँ भाई a गिवन नहीं है लेकिन r गिवन है, तो क्या आ जाएगा, a इंटू आर का मतलब 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 192।
2 की पावर 7 कितना होता है? 2 की पावर 7, हाँ भाई जल्दी से लिख दो फटाफट। 2 की पावर 7 आपका हो गया 128। 2 की पावर 7 कितना होता है भाई? 128। 64 2 जा 122 एंड 64 3 जा 192। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3/2। ए मिल गया। आर आपको गिवन है, सीधा निकाल लो। 8 12 क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 11। तो ए का मतलब ए और आर की पावर 11 यानी कि 2 की पावर 11। 2 की पावर 11, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो क्या रह जाएगा? 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब 2 की पावर 10 का मतलब है भाई 3 इंटू 1024। 2 की पावर 10 होती है 1024, मल्टीप्लाई करोगे 3072 आपका आंसर। क्लियर? 3072। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कह रहा है 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस। कौन कौन टर्म? 5th 8th एंड 11। अच्छा 5th टर्म का मतलब क्या हुआ भाई? A5 का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू दिया गया पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आगे बोल रहा है 8th टर्म यानी A8, तो ए आर की पावर 7 इक्वल्स टू क्यू एंड A11 तो ए आर 10 इक्वल्स टू आर। डन। अब कह रहा है शो करो कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस क्या आना चाहिए। तो देखो भाई जैसे एपी में होता था, एपी में क्या होता था? प्लस माइनस में होते थे, दो इक्वेशन बनती थी, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सोल्व कर लेते थे। इक्वेशन यहां भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 इक्वेशन है तो आप दो दो के पेयर में ले सकते हैं, 1 और 2 को ले सकते हैं, 2 और 3 को ले सकते हैं, 1 और 3 को ले सकते हैं। 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी 2 ले लीजिए। मान लीजिए मैं पहले दोनों ले लेता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2। इसके अपॉन में इसको कर दो भाई, इसके अपॉन में ये, तो क्या आ गया? ए आर की पावर 4 अपॉन ए आर 7 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। ए से ए आपका कैंसिल, तो क्या आएगा भी सोल्व होकर के? आर की पावर 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू पी बाई क्यू। डन। साइड में ले लेता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को ले लो भाई, तो क्या आएगा? ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर 10 इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्यू अपॉन आर। देखो आर में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये जो मैंने ये वाला जो आर लिखा हुआ है ये आर है कॉमन रेशियो के लिए, और ये जो स्मॉल आर है ये इसने ऑलरेडी गिवन, सॉरी आर नहीं, एक्चुअली में एस दे रखा है इसने। ठीक है, एस लिख लो, इसको क्या दे रखा है इसने? एस लिख रखा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर? तो ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर की पावर 10 इक्वल्स टू आ गया क्यू बाई एस। वही ए से ए आपका कैंसिल, आर से इसको कैंसिल करूंगा, 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू क्यू बाई एस। अब दोनों का रिजल्ट देखो भाई, दोनों से क्या आया? 1 अपॉन आर क्यूब आया है, यहां भी 1 अपॉन आर क्यूब आया। मान लो मैं इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन 5, तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो क्या आएगा? दोनों 1 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू है, तो सीधी सी बात है दोनों वैल्यू आपस में भी क्या होंगी भाई? इक्वल होंगी। तो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू किसके हो गया? क्यू अपॉन एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्यू को क्यू से करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। क्या आ गया भाई? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। ये आपका आंसर, ये ही हमें प्रूव करना था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? जो A4 है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी यानी A4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म यानी A2 का स्क्वायर। क्लियर? आगे कह रहा है एंड फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू -3। कह रहा है डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म यानी A7 आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? फॉर्मूला कर दो, जो चीज गिवन है उसी से उठा लिया करो, रिजल्ट को यहां से उठाओ। A4 का मतलब AR क्यूब, A2 का मतलब AR, और स्क्वायर का मतलब दोनों टर्म का स्क्वायर कर दो। क्लियर? A से स्क्वायर कैंसिल, इधर R स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या आ गया भाई? R इक्वल्स टू A। क्या मिल गया हमें? R इक्वल्स टू A। यही आ गया। देखो A4 का मतलब क्या था? AR क्यूब। क्लियर? A2 का मतलब AR, स्क्वायर किया, A का भी स्क्वायर हो गया, R का स्क्वायर, A से A का स्क्वायर कट गया, A बच गया,
इधर आर स्क्वायर था, इधर आर क्यूब था, तो आर स्क्वायर से क्यूब को कैंसिल किया, ये आर आ गया। तो ए इक्वल टू आर, ए की वैल्यू क्या है -3 है, सो आर भी आपका क्या आ गया भाई -3। A7 का मतलब ए आर की पावर 6, राइट। ए आर की पावर 6 यानी ए की वैल्यू -3, आर का मतलब -3 की पावर 6। डन। दोनों को सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, -3 की पावर 7 सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओगे। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, देखो कुछ एक आपको यहाँ पे दी गई है टर्म, वैसे तो आसान सा, ये ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया, 2 है, 2√2 है, 4 है। कह रहा है विच टर्म इज 128। देखो इसके ऊपर कल भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, विच टर्म का मतलब क्या होता है, कौन सी टर्म, यानी एन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, ए एन। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। आर क्या आएगा, A2 अपॉन A1, यानी 2√2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। एन आपको गिवन है 128, विच टर्म का मतलब एन आप फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। an की वैल्यू क्या है 128, a क्या है 2 है, r की पावर n-1, r का मतलब √2 की पावर n-1। क्लियर। 2 से इसको कैंसिल कर दो, क्या आ गया भाई 64 आ गया। तो 64 इक्वल्स टू √2 की पावर n-1। अच्छा 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, 64 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये होता है 2 की पावर 6। अब इधर √2 है, इधर 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और पूरे की पावर 6। तो ये आ गया भाई √2 की पावर n-1 इक्वल्स टू √2 की पावर 2 6 12। √2 से √2 आपका कैंसिल, n-1 इक्वल्स टू 12 और n की वैल्यू आपको मिल जाती है यहां से 13। ये आपका आंसर, ठीक है भाई। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आएगी। क्लियर। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूं, सेकंड थर्ड आप लोग कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओगे। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, द नंबर्स, नंबर क्या क्या है भाई -2 अपॉन 7x, सॉरी -2 अपॉन 7x एंड -2 अपॉन 7 आर इन जिप्पी। ये कह रहा है भाई ये जिप्पी में है, x की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि -2 अपॉन 7x एंड -2 अपॉन 7 आर इन जिप्पी। तो देखो इसका आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। जिप्पी की कंडीशन क्या होती है, जिप्पी कंडीशन क्या कहती है, जिप्पी वो होती है जिसकी सभी टर्म्स का बीच का रेशियो सेम हो, यानी कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो यानी आर का मतलब A2 अपॉन A1, ये इक्वल टू आ जाए A3 अपॉन A2, इन दोनों को इक्वल रख दो। A2 अपॉन A1 का मतलब क्या होगा भाई, x अपॉन में -2/7 इक्वल्स टू A3 का मतलब -2/7 इसके अपॉन में x। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की x से होगी क्या आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू -2/7 का होल स्क्वायर, -2/7 का होल स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, अच्छा अब ये देखो प्लस माइनस दोनों जगह आ सकती है, +-2/7। क्लियर। स्क्वायर से स्क्वायर जब भी कैंसिल होगा, अंदर का साइन मैटर नहीं करता, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वैल्यू ऑलवेज आपकी प्लस माइनस में जाती है। क्लियर है। प्लस में भी 2/7 हो सकता है और माइनस में 2/7 हो सकता है, दोनों केस आपके ठीक होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कह रहा है कि फाइंड द सम, इस बार सम फाइंड करना अभी। जिप्पी का दे रखे, देखो ध्यान से पढ़ो, 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। कितनी टर्म्स तक का, 20। देखो जिप्पी में पॉइंट में जब भी आए तो पॉइंट में हमेशा गलती होती है, सबसे पहला काम होता है पॉइंट को खत्म कर लिया करो। क्या लिख सकता हूं इसको, देखो 15 अपॉन 0, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये काउंट किया करो। 2 डिजिट है तो नीचे 1 और 2 0, 15 लिखा, 1 कितने डिजिट है 1 2 3 तो 3 0, 4 डिजिट है 15 अपॉन 1 4 0 एंड सो ऑन। ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास, देखो एपी में सॉरी जिप्पी मिलेगी
A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। A की वैल्यू क्लियर दिखाई दे ही रही है। R क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में इसको करो, तो इसके अपॉन में ये करेंगे तो भाई 15/1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा 15/100। 15 से 15 कैंसिल, 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया 1/10। आर की वैल्यू क्या आ गई 1/10। या एक बार आप लोग खुद से अपने हाथ से कैंसिलेशन करके देख लेना, इसके अपॉन में ये लोगे तो आर की वैल्यू आ गई 1/10। आर मिल गया। एन आपको ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है 20 टर्म का सम फाइंड करना है। कितने का करना है 20 का, तो लगा दो फॉर्मूला। एन की वैल्यू 20 आ गई तो S20 इक्वल्स टू, पहले एस एन का फॉर्मूला लिखता हूं, ए इंटू कौन सा फॉर्मूला, आर को चेक करो, आर क्या है, आर 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, आर 1 से कम है, आर 1 से कम है तो मतलब 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला काम करेगा भाई। ए की वैल्यू रख दो 15/100 इंटू 1 माइनस आर, आर का मतलब 1/10, तो 1/10 की पावर 20 अपॉन में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/10। ठीक है भाई, बस ये अंदर का ब्रैकेट का तो सोल्व होगा नहीं, इन दोनों को सोल्व करके कैंसिल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, कह रहा है कि सम आपको निकालना है कहां तक का, एन टर्म्स तक का। कहां तक का, एन टर्म्स तक का। तो एन की वैल्यू तो एन होगी, ए है आपके पास √7, ए की वैल्यू क्या है भाई √7। आर क्या होता है A2/A1 यानी √21/√7। एक चीज याद रखो, जब दोनों टर्म अगर रूट में है तो पूरी के ऊपर आप इकट्ठा रूट लगा सकते हो, 21/7। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √3। क्लियर, ए मिल गया √7, आर मिल गया √3। √3 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। एसएन का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 9, 1 आगे आपके पास है -a² है, फिर -a³ है, कह रहा है एन टर्म्स का इस समय यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, आर क्या हो जाएगा -a के अपॉन में 1 करोगे -a हो जाएगा, एन की वैल्यू n है, ऐसे लगा देना। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ये भी कुछ भी नहीं है, x3 x की पावर 5 से दे रखा है, हो जाएगा। 11th में आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है 11th क्वेश्चन में, ये देखो यहां पे कह रहा है समेशन 2 + 3 k एंड वैल्यू ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 to 11। क्या दे रखा भाई, k की वैल्यू आपकी 1 से 11 तक है, आपको फाइंड क्या करना है 2 + 3 k। सबसे पहले आपको इस साइन का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है भाई समेशन। क्या मतलब होता है समेशन। समेशन वर्ड किससे बना है, सम से बना है। सम का मतलब क्या होता है एडिशन, मतलब जोड़। तो क्या करना है हमें 2 + 3 k को जोड़ना है, ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक आनी चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ सर, मतलब कहने का ये हुआ कि आप k की वैल्यू पहले एक बार 1 रखेंगे, फिर आप k की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर आप k की वैल्यू 3 रखेंगे, और कहां तक रखते चले जाएंगे भाई 3 की पावर 11 तक। क्लियर है, 2 + 3 k, इसका समेशन। समेशन का मतलब है आपको इन सभी टर्म को सम करना है। किन सभी टर्म का सम करना है, उन सभी टर्म का जब k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक होगी। सर क्या 2 को भी बार बार लिखेंगे हम, हाँ बिल्कुल 2 को बार बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 भी किसके अंदर आया है, समेशन के अंदर आया है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता 2 + समेशन k = 1 to 11 3 की पावर k, तो आप 2 को केवल एक बार लिखते, आप केवल 2 को एक बार लिखते, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर 11 ऐसे लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं आया, इसको इस तरह से तो नहीं दिया ना हमारे पास। कैसे दिया है 2 + 3 की पावर के, और पूरे को ब्रैकेट में बंद किया गया है। मतलब समेशन दोनों के साथ है, समेशन आपका दोनों के साथ है, तो दोनों नंबर्स को हमें लगातार लिखना पड़ेगा। अब एक गलती यहाँ पे मत कर जाना, इनको ऐड मत कर लेना। ऐड कर दिया वही क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 2 + 3 5 होगा, ये 2 + 9 11 होगा, 29 आएगा, ना AP बनेगी ना GP बनेगी। थोड़ा सा स्मार्टनेस से खेलो। देखो 2 देखो एक्चुअली में कितनी, टोटल टर्म देखो एक्चुअली में कितनी है,
भाई k की वैल्यू जो थी 1 से लेकर के 11 तक गई, यानी 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 11 तक गई। तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी है, 11 है। तो मैं क्या करता हूं, जो 2 है ना उन सभी 2 को इकट्ठा कर लेता हूं, 2 + 2 + 2, और कितनी बार आ रहा है भाई, 11 टाइम्स आ रहा है ना। और जो 3 बच गए इनको अलग कर लो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और कहां तक, 3 की पावर 11 तक। अब एक बात है, 2 को अगर मैं 2 बार ऐड करूं, 2 + 2 तो कितना होता है, 4 होता है, या फिर मैं 2 2 जा कर दूं तो भी 4 है। ऐसे 2 को मैं 3 बार ऐड करूं तो 6 होता है, और 2 3 जा कर दूं तो भी 6 होता है। ऐसे मैं अगर 2 को 11 टाइम्स ऐड कर लूं, या फिर 2 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम रहेगी आपकी। तो 2 × 11 हो गया। ये देखो जीपी आ रही है, 3 की पावर पहले कितनी आई, 1 आई, फिर 3 की पावर 2 आई, 3 की पावर 3, 3 की पावर कहां तक, 11 तक। यानी 3 की पावर क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी नेक्स्ट आने वाली टर्म है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो सीधी सी बात है, SN का फॉर्मूला लगेगा, SN का फॉर्मूला लगेगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस साइड में कर लूं, तो A की वैल्यू क्या है भाई, जो फर्स्ट टर्म है यानी 3 है। R क्या है आपका, R है सर 3 का स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे तो R भी आपका 3 आ जाएगा। और N क्या है आपका, टोटल 11 है। क्लियर, SN का फॉर्मूला लगा दो। SN क्या होता है भाई, A × अब R क्या है, 1 से ज्यादा है, R > 1, तो R की पावर N, तो 3 की पावर 11 - 1 अपॉन R - 1। क्लियर, तो भाई 2 × 11 ये हो गया आपका 22, प्लस ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 × 3 की पावर 11 - 1। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट देखो भाई, चलो ऐसा करते हैं भाई, आज की इस क्लास को यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। 11 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आप करके देख लेंगे, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में उनको हम ऐड करेंगे। सारा कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।